देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए। नानक कहू न सीजई बिन नावे पत जाए। शब्दार्थ। आन सुआए मतलब अन्य स्वार्थ। कहू न सीजई मतलब कोई कार्य पूरा नहीं होता। सरलार्थ। जो अज्ञानी जीव दाता प्रभु को छोड़कर अन्य स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है उसका कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता। नाम के बिना दरगाह में उसका सम्मान नहीं होता। उदाहरण सहित व्याख्या। आगे चलकर अष्टपदी में जीव की अज्ञानता और कृतघ्नता पर प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक में समझाते हैं कि अज्ञानी जीव सच्चे अविनाशी प्रभु को बिसार कर मायामय स्वार्थों की पूर्ति में खोया हुआ है। इसे यह सूझ नहीं है कि प्रभु का नाम बिसारने पर लोक परलोक दोनों में सिवाय भटकेंगे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, दात प्यारी बिसरिया दातार, जाने नाही मरण विचारा। अज्ञानी जीव दातों में लिप्त होकर दाता को बिसार देता है। वह यह भूल जाता है कि मृत्यु अटल है और अंत समय संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जा सकती। आप कहते हैं, दाता भुक्ता देनहार तिस बिन अवर न जाए। जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए। मेरे प्यारे, लोक परलोक की सब दातें बख्शने वाला वह एक दातार है जो उसकी भक्ति द्वारा उसे अपना बना लेते हैं। दाता की सब दातें भी अपने आप उनके पास पहुंच जाती हैं। आप इसी भाव को इस प्रकार भी प्रकट करते हैं, दद्दा दाता एक है सब कोई देवन हार, देंदे तोट न आवे अगनत भरे भंडार। देनहार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बिसारा। गुरु अमरदास जी की वाणी है। फरमाते हैं, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जापे सई। प्रभु की सबसे बड़ी दात उसका नाम है। जिसे वह दयालु दाता अपने नाम के दात बख्श देता है उसे प्रभु के साथ मिलाप का सच्चा स्थायी सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर तरफ से ध्यान हटाकर दयालु दाता के नाम से जुड़ना चाहिए। 10 वस्तु लय पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। एक भी न दे 10 भी हिरले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सरब सुख ताहू मन रूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सरब थोक नानक तिन पाया। शब्दार्थ। वस्तु मतलब वस्तुएं, बिखोट मतलब भरोसा, हिरले मतलब छीन ले, चारा मतलब जोर, वूठा मतलब बस जाते हैं। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, जीव की वृत्ति अजीब है। वह 10 वस्तुएं मिलने पर भी प्रभु का उपकार नहीं मानता, परंतु मन चाहे एक वस्तु के ना मिलने पर अपना रोष प्रकट करके विश्वास गवा देता है। अज्ञानी जीव यह नहीं सोचता कि यदि प्रभु वह एक वस्तु भी न दे और दी हुई 10 वस्तुएं भी छीन ले तो वह मूर्ख क्या कर लेगा। मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि जिस मालिक के साथ जोड़ नहीं चल सकता उसे सदा नमस्कार किया जाए, उसका शुक्रिया किया जाए। जिस जीव को वस्तुओं की जगह प्रभु प्यारा लगने लग जाता है, सभी सुख उसके मन में बस जाते हैं। जिस दास से यह कर्ता अपना हुक्म मनवा लेता है, समझो उसे सभी पदार्थ प्राप्त हो गए। उदाहरण सहित व्याख्या। मनुष्य सबसे बड़ा कृतघ्न है जो कुछ मालिक बख्शता है उसके लिए दाता का शुक्र नहीं करता और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए गिले शिकवे करता रहता है। जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि यदि दाता दी हुई दातें वापस ले ले तो वह क्या कर सकता है। अज्ञानी जीव यह नहीं समझता कि वह दाता परम दयालु है, वह सब कुछ देने में समर्थ है, परंतु वही देता है जिसमें जीव की भलाई होती है। जीव को चाहिए कि मन के संशय और भ्रम त्याग कर पूरी तरह मालिक की रजा में आ जाए, दातों के स्थान पर दाता के साथ प्रेम करना शुरू कर दे, क्योंकि सच्चा सुख अधूरी और नाशवान दातों में नहीं बल्कि पूर्ण अविनाशी दाता के मिलाप में है। गुरु साहब फरमाते हैं, प्रभु की रजा में आना जीव के हाथ में नहीं, जिसे वह कर्ता दया करके अपने हुक्म या रजा में ले आता है उसे सब दातें मिल जाती हैं। भाव उसका सब दातों के मालिक उस कर्ता पुरुष से मिलाप हो जाता है।
रजा यानी भाने के कई पहलू हैं। पहला यह है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के हुक्म या भाने के अनुसार हो रहा है। दूसरा यह है कि जिस हालत में मालिक रखे उसी में खुश रहना। तीसरा यह है कि जीवन के सभी उतार चढ़ाव के बावजूद प्रभु की भक्ति अर्थात नाम के अभ्यास में लगे रहना। जीव अज्ञानी है, उसे लाभ हानि का ज्ञान नहीं। प्रभु सर्वज्ञाता है, वह प्रेम और दया का पुंज है। यदि वह दुख में जीव की भलाई देखता है तो दुख भेजता है, सुख में भलाई समझता है तो सुख भेजता है। जो सेवक दुख और सुख को एक समान समझता हुआ उसकी भक्ति करता रहता है और लिव सदा उसके नाम के साथ जोड़ कर रखता है, वह प्रभु में समाकर सदा के लिए दुखों की मार से मुक्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जो तुध करना सोकर पाया, भाने विच को विरला आया। भाना मन्ने सो सुख पाए, भाने विच सुख पाइदा। गुरमुख तेरा भाना भावे, सहजे ही सुख सच कमावे। भाने नो लोचे बहुतेरी, आपना भाना आप मनाएदा। तेरा भाना मन्ने सो मिले तुध आए, जिस भाना भावे सो तुझे समाए। भाने विच बड़ी वडियाई, भाना किसे कराएदा। आप फरमाते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है मालिक की रजा के अनुसार हो रहा है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की दया से उसकी रजा में आ जाता है वह सत्य भाव शब्द या नाम का अभ्यास करता हुआ प्रभु में समाकर सच्चे और स्थायी सुख का अधिकारी बन जाता है। अगनत सा अपनी दे रास, खात पीत बरते अनंत उल्लास। अपनी अमान कछु बाहुर सहु ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। तिसकी वस तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। शब्दार्थ। साह मतलब सांस, उल्लास मतलब उल्लास चाव, अमान मतलब अमानत, साहू मतलब मालिक, प्रतीत मतलब भरोसा। सरलार्थ। गुरु साहब प्रभु की स्तुति करते हुए फरमाते हैं, वह दयालु जीव रूपी वंजारे को सांसों सहित अनगिनत पदार्थों की पूंजी बख्शता है। जीव उन वस्तुओं को खाता पीता और भोगता हुआ आनंद उठाता है। यदि वह प्रभु अपनी अमानत में से थोड़ी सी वापस ले ले तो वह अज्ञानी मन में रोष करता है। इससे वह प्रभु का विश्वास गवा बैठता है, वह उस पर विश्वास नहीं करता। जीव को यही शोभा देता है कि अच्छे कारिंदे की तरह प्रभु रूपी साहूकार की वस्तु उसके आगे रख दे और उसका हुक्म प्रसन्नतापूर्वक माने। इस तरह से वह मालिक प्रसन्न होकर 4 गुना अधिक पदार्थ देकर उसे कृतार्थ कर देता है। वह मालिक सदा ही दया करता है। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि दाता जो भी दात बख्शता है उसके लिए उसका शुक्र करना चाहिए, परंतु यदि वह कोई दात वापस लेता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु साहब दलील देते हैं कि यदि कोई अपनी अमानत वापस लेता है तो उस बात का बुरा मानना भारी अज्ञानता है। जिसकी वस्तु थी उसने वापस ले ली तो हमारा बुरा मानना कहाँ तक जायज़ है। जो व्यक्ति अमानत वापस देते हुए मुश्किलें खड़ी करता है अपना विश्वास गवा बैठता है। संतान, धन, दौलत, मान सम्मान ही नहीं बल्कि शरीर और जीवन भी मालिक द्वारा बख्शा गया है। श्वासों की पूंजी भी मालिक द्वारा बख्शी गई है। जीव को सदा मालिक के हुक्म में राजी रहना चाहिए। जो जीव उसकी रजा में रहता है और दाता द्वारा बख्शी गई किसी भी दात को खुशी खुशी उसको अर्पण कर देता है तो वह दाता उसे कोई कमी नहीं रहने देता। वह उसे दोगुना और चौगुना भाव वह उसे अपने प्रेम और भरोसे के अथाह भंडार से मालामाल कर देता है। अनेक भात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरग की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लपट रहो तह अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाए। शब्दार्थ। हेत मतलब मोह, सर पर मतलब अवश्य, अनेत मतलब नाशवान, बटाऊ मतलब यात्री मुसाफिर, केह मतलब कुछ भी। सरलार्थ।
गुरु साहब पिछले पद के भाव को आगे बढ़ाते हुए जीव को उपदेश देते हैं कि जिन मायामयी वस्तुओं को तू स्थायी समझकर उनके अनेक तरह के मुंह में फंसा हुआ है, वे वास्तव में सदैव रहने वाले नहीं हैं। वृक्ष की छाया के साथ जिस व्यक्ति का मोह हो जाता है, वह छाया के हट जाने पर पछताता है। इसी तरह माया का सारा दृश्यमान प्रसार चलायमान है, अज्ञानी जीव फिर भी उसके साथ लिपटा हुआ है। जो व्यक्ति मुसाफिर के साथ प्रीत कर लेता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। गुरु साहब कहते हैं, रे मेरे मन, स्थायी सुख केवल हरि के नाम की प्रीत से ही मिल सकता है। यह प्रीति हरि स्वयं लगाता है। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि सच्ची और अविनाशी वस्तु से प्रेम करना चाहिए, कच्ची और नाशवान वस्तु से नहीं। संसार के सब पदार्थ, रिश्ते नाते, इंद्रिय भोग, मान सम्मान और पदवियां अस्थायी और नाशवान हैं। इन्हें सच्चा और स्थायी समझकर इनके मोह में फंस जाना भारी अज्ञानता है। गुरु साहब ने 17वीं अष्टपदी में संपूर्ण मायामयी रचना को झूठ या भ्रम कहा है, प्रभु और उसके नाम को सत्य कहा है। आप कहते हैं, चरण सत सत परसनहार, नाम सत सत ध्यावनहार। जो लोग सच्चे प्रभु के सच्चे नाम की आराधना करते हैं, वे प्रभु रूपी सत्य का रूप बन जाते हैं। इसलिए मन को नाशवान मायामयी शक्लों और पदार्थों के मुंह से निकालकर अविनाशी प्रभु के अविनाशी नाम के साथ जोड़ना चाहिए। मायामय संसार का प्रेम दुखों की खान है और प्रभु के नाम का प्रेम सच्चे तथा स्थायी सुख का अक्षय भंडार है। गुरु नानक साहब का कथन है, प्राणी राम भगत सुख पाइए, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए। गुरु अमरदास जी का वचन है, अचिंत कम कर है प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा, गुरु प्रसाद सदा मन वस्या, सब काज सवारन हारा। आप फरमाते हैं, गुरमति भव उपजे भाई, भव करनी सच सार, प्रेम पदारथ पाइए भाई, सच नाम आधार। प्रभु के प्रेम का आधार उसका नाम है। जिनके हृदय में प्रभु का नाम बस जाता है, वे सहज रूप से ही प्रेम की मूर्त बन जाते हैं। मिथ्या तंधन कुटुंब सवाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जौवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। शब्दार्थ। विकराल मतलब विकराल, भयानक। पेख मतलब देखकर, ध्रोह मतलब विश्वासघात। सरलार्थ। गुरु साहब जीव को सावधान करते हैं, हे जीव, तेरा तन धन सारा परिवार झूठा है, तेरी मैं मेरी हों में ममता और माया भी झूठी है, राजपाट यौवन धन माल भी झूठे हैं, काम भी झूठा है, भयानक क्रोध भी झूठा है, रथ हाथी घोड़े और वस्त्र भी झूठे हैं। मनुष्य का माया के रंग तमाशों में हंसना और मस्त होना भी झूठा है, धोखा करना भी गलत है, मोह अहंकार भी झूठा है, अपने ऊपर गुमान करना भी गलत है। सदा कायम रहने वाली वस्तु साधु की शरण में आने वाली भक्ति है। नानक प्रभु के चरणों की आराधना करके जीवित है। भाव, नानक सदा प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। उदाहरण सहित व्याख्या। पिछले पद के भाव का विस्तार करते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि नाशवान संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी या आरजी है। एकमात्र सच्चा और सार पदार्थ प्रभु का नाम है। इसलिए सब मायामयी वस्तुओं, प्राप्तियों तथा मोह का त्याग कर सद्गुरु की शरण द्वारा प्रभु के प्रेम, उसकी भक्ति और नाम के अभ्यास में लग जाना चाहिए। गुरु साहब की वाणी में प्रभु की शरण और पूर्ण साधु की शरण के समान अर्थ दर्शाए गए हैं, क्योंकि पूर्ण साधु यानी संत निराकार का ही साकार रूप होता है। गुरु साहब ने अनेक अष्टपदियों में साधु, संत, ब्रह्मज्ञानी आदि की महिमा करते हुए ये भाव दृढ़ करवाया है। शरण के दो पहलू हैं। पहला यह है
कि जो अपने आप को निर्बल, असहाय और बुद्धिहीन समझता है वह शक्तिमान और बुद्धिमान की शरण लेता है। शरण का दूसरा पहलू यह है कि शरण लेने वाला अपनी बल बुद्धि को एक तरफ रखकर तन मन से उसके हुक्म का पालन करे जिसकी उसने शरण ली है। अपनी बल बुद्धि का अहंकार करना और शरण लेना विरोधी बातें हैं। शरण लेने वाले के लिए आवश्यक है कि मन की मति त्याग कर सच्चे दिल से उस साधन और मार्ग को अपनाए जिसका शरण देने वाले ने उपदेश दिया था। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ध्याया, सरब कुशल थप थिया, संतन बिन अवर्ण दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की सो पार गरामी किया। गुरु साहब समझाते हैं कि प्रभु ने केवल पूर्ण साधु को सच्चे ज्ञान, सच्चे प्रेम और सच्चे आनंद का दाता बनाकर संसार में भेजा है। जो साधक सच्चे दिल से साधु की शरण में आ जाता है और उसके उपदेशानुसार पूरे प्रेम और विश्वास से नाम का अभ्यास करता है, उसका भवसागर से उद्धार यानी प्रभु से मिलाप हो जाता है। मिथ्या सवन पर निंदा सुने, मिथ्या हसद पर दरप को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पत्रिय रूपात, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं परोपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम ले। शब्दार्थ, दरप मतलब धन, हिरे मतलब चुराता है, रूपात मतलब रूप यौवन आदि, अनस्वाद मतलब अनेक प्रकार के स्वाद, पर विकार मतलब दूसरे का बुरा, बासलेत विकारा मतलब विकारों की वासना रखने वाला। सरलार्थ, गुरु साहब सावधान करते हैं, पराई निंदा सुनने वाले कान निष्फल हैं, पराया धन चुराने वाले हाथ निष्फल हैं, पराई स्त्रियों के रूप यौवन आदि को बुरी नज़र से देखने वाले नेत्र निष्फल हैं, भोजन आदि के स्वाद में लगी जीभ निष्फल हैं, दूसरों का बुरा करने के लिए दौड़कर जाने वाले पांव निष्फल हैं, पराये पदार्थों के लोभ में ग्रस्त मन निष्फल है, जिस शरीर में परोपकार की भावना नहीं वह शरीर निष्फल है, विकारों की सुगंधी लेने वाली नाक निष्फल है, बिना विवेक के शरीर के सारे अंग झूठे या निष्फल है, केवल प्रभु का नाम लेने वाला शरीर ही सफल है। मनुष्य जन्म की सफलता प्रभु नाम के सुमिरन में है। उदाहरण सहित व्याख्या, जीव जो भी पाप कर्म करता है अज्ञानतावश करता है। गुरु साहब सावधान करते हैं कि पराई निंदा, पराया धन, इंद्रिय भोग, विषय विकार सुख का साधन नहीं बल्कि दुख का कारण है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव आवागमन के दुखदायी चक्कर में घिरा रहता है। मन में मालिक द्वारा सृजित जीवों की सेवा और सहायता का भाव होना चाहिए, उन्हें लूटने या दुख देने का नहीं। गुरु साहिब सच्चे परमात्मा को उन अवगुणों को त्याग का उपदेश दे रहे हैं और परमात्मा की जड़ों को काट देते हैं। गुरु साहब ने भी पराई निंदा करने और सुनने को घोर पाप माना है। निंदा के पीछे अहंकार का भाव छिपा होता है। निंदा करने वाला और सुनने वाला दूसरे को छोटा और घटिया समझता है, जबकि सबका सृजनहार एक है। सबके अंदर एक सृजनहार का निवास है, इसलिए दूसरों को बुरा कहना सृजनहार को बुरा कहने के बराबर है। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, अवखद सबे कीतियन निंदक का दारू नाहे, आप भुलाए नान का पच पच जोनी पाहे। निंदा असाध्य रोग है, निंदक का उद्धार नहीं होता और वह सदैव आवागमन के चक्र में बंधा रहता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुगत करन, मुँह काले तिन निंद का, नरके घोर पवन। पराई निंदा करने वाले मनमुख नरकों के अधिकारी बनते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, पर धन पर दारा पर निंदा, इनसे प्रीत निवार, चरण कमल सेवी रिद, अंतर गुरपुरे के आधार।
पराये धन और पराई स्त्री का मोह त्याग कर सद्गुरु की शरण द्वारा प्रभु के चरण कमलों से प्रीत करनी चाहिए। कबीर साहब का कथन है, पर धन पर तन पर ती निंदा का अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन यह प्रसंग न टूटे। जो व्यक्ति पराये धन और पराई स्त्री का मोह नहीं त्याग सकता और जो सदा दूसरों के साथ वाद विवाद लड़ाई झगड़े में उलझा रहता है, वह सदैव आवागमन के चक्कर में बंधा रहता है। संत नामदेव जी का कथन है, पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। जो व्यक्ति पराई धन और पराई स्त्री का मोह त्याग देता है, वह प्रभु के नजदीक हो जाता है। संत महात्मा अपनी शरण में आने वाले साधकों को हक हलाल की कमाई करने और निर्मल रहनी अपनाने का उपदेश देते हैं। इस आवश्यक परहेज के बिना नाम के अभ्यास की दवा असर नहीं करती। रोग दवाई खाने से दूर होता है, परंतु परहेज के बिना दवाई असर नहीं करती। नाम के अभ्यास में सफलता के लिए इन दोनों परहेजों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार खट्टे मीठे पदार्थों का स्वाद आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। प्रभु का भक्त जीवित रहने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। अधिक भोजन सात्विक होने पर भी तामसिक प्रभाव रखता है। गुरु नानक साहब ने प्रभु भक्त के सामने यह आदर्श रखा है, सेव कीती संतोख खई, जिन्नी सच्चो सच ध्याया, ओनी मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला, नित देव चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया। प्रभु के भक्त संतोष धारण करते हैं और निर्मल रहनी अपनाते हुए परमार्थ की साधना करते हैं। वे खाने पीने में पूर्ण संयम रखते हुए प्रभु की भक्ति करते हैं। इस प्रकार उन पर मालिक की रहमत होती है और उनका प्रभु से मिलाप हो जाता है। दूसरों का बुरा सोचना और बुरा करना अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि जैसे कर्मों का बीज डालते हैं वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। गुरु साहब 12 माह में कहते हैं, जेहा बीजे सो लूने, कर्मा संदरा खेत। जेहा बीजे सो मथे, जो लिखियास। गुरु नानक देव जी के जपजी साहब में फरमाते हैं, कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। गुरु साहब ने बुरे कर्मों के त्याग के साथ ही परोपकार का गुण धारण करने का भी उपदेश दिया है। सच्चे परमार्थी के अंदर दूसरों की भलाई, उनकी सेवा और सहायता करने और उनके दुख दूर करने का भाव होना चाहिए। गुरु साहब अपने विचार को पूर्णता प्रदान करते हुए फरमाते हैं कि बुराई को त्यागना और नेकी को धारण करना ही काफ़ी नहीं है। आप सावधान करते हैं कि जब तक जीव झूठ और सत्य, नाशवान और अविनाशी का भेद नहीं समझता और नाशवान शक्लों और पदार्थों का मोह त्याग कर प्रभु के अविनाशी नाम में लिव नहीं जोड़ता, तब तक उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक यत्न व्यर्थ है, निष्फल है। बिरथी साकत की आर्जा, साज बिना कै होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जू खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिथे सब काम, जो कृपन के निरारत दाम, धन धन दे ते जन जे घटवस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाओ। शब्दार्थ, साकत मतलब माया का पुजारी, आर्जा मतलब उम्र, कृपन मतलब कंजूस। सरलार्थ, गुरु साहब फरमाते हैं कि माया की पूजा करने वाला साकत की उम्र व्यर्थ हो जाती है। जो व्यक्ति प्रभु रूपी सत्य के साथ नहीं जुड़ता, वह निर्मल नहीं हो सकता। नाम के प्रकाश के बिना साकत का शरीर व्यर्थ है। उसके मुख में से दुर्मति की दुर्गंध आती है। जैसे वर्षा के बिना खेती बर्बाद हो जाती है, वैसे ही प्रभु के सुमिरन के बिना साकत के दिन रात व्यर्थ व्यतीत हो जाते हैं। जैसे कंजूस व्यक्ति के पैसे उसे किसी काम नहीं आते, उसी तरह गोविंद के भजन के बिना कार्य व्यर्थ चले जाते हैं। धन्य है वे भक्त जिनके हृदय में प्रभु का नाम बसा हुआ है, नानक उन पर बलिहारी जाता है।
रहत अवर कछु अवर कमावत, मन ही प्रीत मुखो गंढ लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर बेक न काहू भीन। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण पर आता। शब्दार्थ। मुखो मतलब मुखो लावत मतलब मुंह से प्यार की बातें करता है। परवीन मतलब ज्ञानवान। ना भीन मतलब किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। भाने मतलब अच्छे लगते हैं। चरण पर आता मतलब चरण स्पर्श करता हूँ। सरलार्थ। गुरु साहब अफसोस प्रकट करते हैं कि मनुष्य की दिखावटी रहनी और वास्तविक करनी में अंतर है। मनुष्य के मन में प्रभु का प्रेम नहीं है, परंतु वह मुख से बातों द्वारा बहुत प्रीति प्रकट करता है। अज्ञानी जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि वह प्रभु ज्ञान रूप है, दिलों की जानने वाला है। वह मन की सच्ची प्रीति से प्रसन्न होता है, बाहरी दिखावे की प्रीति से नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है परंतु स्वयं उस पर अमल नहीं करता, वह सदा आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। जो कोई उसके उपदेश पर चलता है तथा जिसके हृदय में प्रभु बस जाता है, वह भव सागर से पार हो जाता है। हे प्रभु, जो तुझे अच्छे लगते हैं उन्होंने ही तुझे पहचाना है। गुरु साहब कहते हैं कि मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। उदाहरण सहित व्याख्या। इस पद में उपदेश दे रहे हैं कि प्रभु के साथ सच्चे दिल से प्रेम करना चाहिए। दिखावे के प्रेम या दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं है। जब तक कथनी और करनी, सोच और कर्म में एकता नहीं आती, जीव की वर्तमान अवस्था में सुधार नहीं हो सकता। वह प्रभु अंतर्यामी है। वह जीव के कर्मों को ही नहीं, उसके हाव भाव को भी जानता है। जो व्यक्ति दूसरों को प्रभु भक्ति का उपदेश देता है परंतु स्वयं उस पर उपदेश पर अमल नहीं करता, वह सदैव आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। इसके विपरीत जिस हृदय में उस निरंकार का प्रेम बस जाता है और जो अंदर बाहर से उसके प्रेम की मूर्त बन जाता है, वह न केवल स्वयं भवसागर से पार हो जाता है बल्कि प्रभु से प्रेम करने वाले, उसके नाम से लिव जोड़ने वाले अन्य लोगों का भी उद्धार करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु से प्रेम करना जीव के वश में नहीं है। जिन पर वह मालिक दया करता है और जो उस कर्ता को पसंद आ जाते हैं, केवल वही उसकी भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर सकते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव धन्य हैं। करूं बेनती पारब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा। उपाव स्यानप सगलते रहत, सब कुछ जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाये। सो सेवक जिस कृपा करे, निमक निमक जप नानक हरि। शब्दार्थ। आत्म की रहत मतलब आत्मा की आंतरिक अवस्था। थान थनंतर मतलब हर जगह। निमक निमक मतलब पल पल। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, मैं उस पारब्रह्म के आगे विनती करता हूँ जो सब ज्ञाता है और अपने किए हुए को मान देता है। वे किसी दूसरे से परामर्श लिए बिना स्वयं ही प्रत्येक बात का निर्णय करता है। यह उसकी मौज पर निर्भर है कि वह किसी को निकट और किसी को दूर प्रतीत होने लगता है। वह उन सब उपायों और चतुराइयों से ऊपर है। मनुष्य अपने यत्न और समझदारी द्वारा उस तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु को प्रत्येक जीव की आत्मा की आंतरिक अवस्था का ज्ञान है और वह जिसे चाहे अपने साथ मिला लेता है। वह प्रभु सर्वव्यापक है। जिस पर अपनी कृपा कर दी वही उसका सच्चा सेवक है। उस प्रभु को पल पल याद करना चाहिए। उदाहरण सहित व्याख्या। पिछले पदों में जीव की अवस्था पर प्रकाश डालने के बाद इस पद में फरमाते हैं कि वह सर्वशक्तिमान वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। जीव को संसार के साथ बांध कर रखने वाला भी वही है और इससे मुक्त कराने वाला भी वही है। यह उसकी मौज के अनुसार ही है कि वह किसी जीव को दूर प्रतीत होता है और किसी को नज़दीक।
यह जीव की बुद्धिमत्ता और चतुराई से परे और ऊपर है। कोई भी जीव मनचाहे साधन द्वारा उसके पहचान नहीं कर सकता। वह सब व्यापक है, परंतु उससे मिलाप वही कर सकता है जिसे वह स्वयं अपने साथ मिलाना चाहता है। उसकी सेवा भक्ति भी वही कर सकता है जिससे वह स्वयं कराता है। जीव की भलाई इसी में है कि वह सदा उस समर्थ, सर्वव्यापक और अंतर्यामी के भजन सुमिरन में लगा रहे। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब में से लिए गए। थैंक यू।